अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके साथ बगैर ओवन के टी केक बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इतना आसान है कि हर कोई बना सकता है, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी बना सकते हैं। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, तमाम स्टेप को फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह सभी आपकी तारीफ करेंगे। उम्मीद करूंगी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। ये टी केक में कोई भी महंगी चीज़ नहीं जाएगी कि केक इतना ज़बरदस्त सा बनेगा कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। कैसे इसको बनाना है, कैसे इसका कलर लेकर आना है बगैर ओवन के, सारी चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि कितना आसान है। आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतना आसान केक है जो हमें बाज़ार से लेने जाए तो इतना महंगा मिलता है। बहुत सारे पैसे लगाए तो तब जाके केक आता है। क्यों ना हम इसको घर में ही सीखें, बनाएं। एक दो दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखें, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये मैंने घर में केक बनाया है। तो बहुत ज़बरदस्त सी आज मेरी रेसिपी होने वाली है, साथ रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे सारी रेसिपीज सारी जो इसके स्टेप हैं शेयर करूँगी। तो बहुत सारे फरमाइश थी कि टी केक किस तरह बनाया जाए, तो आज मैं उनकी फरमाइश पर ये टी केक लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बना है, बल्कि 2-3 दफ़ा मैंने बना लिया है। तो इंशाल्लाह आज पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कप मैंने घी लिया है दानेदार, आप ऑयल भी ले सकते हैं। और ये चीनी ली है, ये बड़ा कप तकरीबन 200 ग्राम चीनी है मेरे पास। और 1 खाने का चम्मच जो है वो है बेकिंग पाउडर का। और 1/2 टी स्पून इसका है बेकिंग सोडे का। 2 अंडे लिए हैं सिर्फ मैंने, जो इसमें डालने हैं सिर्फ 2 अंडे डालने हैं। ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। साफ़ क्लीन एक बाउल लेंगे जिसमें कोई पानी का कतरा ना हो। 2 अंडे डाल दिए, उसमें चीनी डाल दिया। आप चाहें तो इसमें ग्राइंड की हुई फाइन चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही डाली। जब तक के ग्राइंड होता है, फ्लफ़ी ना हो जाए तब तक हमने हाथ नहीं रोकना, क्योंकि फ्लफ़ी तभी होता है जब चीनी अंडे में अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। तो इसीलिए मैं चीनी को ग्राइंड नहीं करती, मैं ऐसे ही साबुत डाल लेती हूँ और उस वक्त तक करती रहती हूँ जब तक वो फ्लफ़ी होता है, तब तक के चीनी भी अच्छी तरह अंदर घुल जाती है। ये देखिए मैं बहुत अच्छे से इसको हैंड बीटर के साथ, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से फ्लफ़ी करके रखूँगी। फिर याद आया, और अच्छा, जो मोल्ड वगैरह जिसमें आपने केक बेक करने हैं हमेशा पहले तैयार करके रखें। मैंने डाला है, ये देखिए 1 कप मैंने मैदे का डाल दिया है, और चीनी और सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं। ये देखिए इसमें 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडे का लिया है। 1 टीस्पून नहीं, 1/2 टीस्पून लिया है। तो थोड़ा सा मैंने 2-3 चम्मच मज़ीद इसमें मैं मैदे के भी डाल दूंगी, ताकि थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बड़ा बनाना था। उस दिन मोल्ड छोटे थे। आप चाहे तो, आपके पास अगर मोल्ड नहीं है तो बर्फ़ वाले कोले ही ले ले, उसमें ही अच्छी तरह जम जाता है। अब मैं दोबारा से इसको बीट करूँगी बहुत अच्छे से। ये देखिए फ्लफ़ी हो गया है। डबल जब हो जाए ना, तब इसमें दूसरी चीज़ें हमने डाली हैं। तो देखिए कितना अच्छा। और ये देखिए इसको कि इस तरह आ जाए तो हमने इसमें घी डाल देना है बहुत अच्छे से साफ़ करके। इसको, ये जो चम्मच है, अच्छी तरह साफ़ करके इसको डाल दें और थोड़ा सा बीट करना है। ज़्यादा बीट नहीं करेंगे फिर, वरना ये इस तरह फिर बैठ जाता है। तो हमने इसको अच्छी तरह हल किया। इसमें घी को पहले ही नहीं डालना, पहले चीनी उसमें डाली है, फिर बाद में हमने ऑयल डालना है या घी डालना है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा, जो मिक्सर है हमारा सारा, इसमें ही सारी चीज़ें मिक्स है, वो 2-2 3-3 चम्मच डाल के अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। और हैंड, ये थोड़ा मैंने वीडियो को तेज़ किया है, हल्के हाथ से आपने सिर्फ एक तरफ को घुमा घुमा के अच्छी तरह मिक्स करना है। और जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए फिर हमें पता चलता है कि ये हमें किस तरह का चाहिए। ये देखिए अभी थोड़ा सा गाढ़ा है। इस तरह उठाकर देखिए, अगर लिक्विड ही है थोड़ा सा तो सही है, अगर नहीं तो इसमें हम दूध डालेंगे। ये देखिए क्योंकि अंडे कम थे, 2 अंडे से मैं बना रही हूँ। अगर इसमें 4 अंडे या 6 अंडे होते तो दूध की ज़रूरत ना होती। तो मैं इसमें डालूंगी गरम गरम दूध। ये देखिए अभी मैंने 1/2 गिलास जो है दूध का डाल दिया है। अब इसको हल्के हाथ से ही इसको एक तरफ को ऐसे मिक्स करना है, फिर इसको हमने मोल्ड में डालना है। ये मिक्स हो गया है, कुछ इस तरह आ जाए, इस तरह का जो हो जाए, इस तरह आ जाए ना, तो हमने इसमें डालना है
मोल्ड में। ये देखिए मैंने कप में, छोटे से कप में मैंने थोड़ा सा निकाला है ताकि डिज़ाइनिंग के लिए थोड़ा चॉकलेट का फ्लेवर आ जाए। अब मैं इसको मोल्ड में डाल दूंगी। जो हमने बनाया है सारा केक का जो भी सामान है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, मोल्ड के अंदर। और इसमें डाल देंगे अभी डॉट डॉट। ये देखिए मैं छोटे से चम्मच के साथ इस तरह डॉट लगा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग भी आ जाती है और इसमें थोड़ा सा इसका जायका जो चॉकलेट का आता है बहुत मज़ेदार आता है। थोड़े से मैंने इसके जो है इसमें लेकर उसमें कोको पाउडर डाला था और उसकी वजह से ये चॉकलेट फ्लेवर डाल दिया। अब कढ़ाई में एक उल्टी प्लेट रखेंगे, उसमें हमने मोल्ड को रखना है और उसको ढाँप के रख देना है तकरीबन 40 या 45 मिनट के बाद। 40 मिनट बाद मैंने देखा थोड़ा सा ऊपर से कलर नहीं आया था, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन चाहिए था। पहले जो मैंने बनाए हैं वो कुछ लाइट थे, अभी इसका मैंने कलर थोड़ा सा डार्क किया है। ये देखिए अभी छुरी से इसके किनारे हटा लेंगे और इसको हम इस तरह थोड़ा सा हिला के निकाल लेंगे, डिमोल्ड कर लेंगे। जब मैंने छुरी से काटा तो जल्दी थी मुझे और ये थोड़ा सा एक साइड से कट गया था। कोई बात नहीं, काट के ही खाना है, घर के लिए है, कौन सा ऑर्डर का है। तो अब ये देखिए मैं कटिंग करके आपको दिखाऊं इसकी ज़रा लुक। ये देखें इसमें थोड़ा चॉकलेट का जो फ्लेवर आ रहा है, जो नज़र आ रहा है, और इसकी खूबसूरती, और इसमें इतना मज़ेदार बन रहा है कि घर में बनाएं, ट्राई करें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपने किस तरह ये केक बनाया है। ये देखिए मेरे जो पहले केक बने थे वो भी बहुत मज़ेदार बने थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आज का केक है, टी केक। शाम की चाय के साथ या कोई मेहमान वगैरह आ जाए, पता चल जाए किसी मेहमान ने आना है तो फ़ौरन से ये बना लें। 1 घंटे के अंदर ही अंदर ये सामान तैयार हो जाता है। बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं। बाज़ार से पता नहीं किस तरह की ऑयल, कैसे अंडे यूज़ करते हैं। सिर्फ 2 अंडों से मैंने इतना बड़ा केक, 1.5 पाउंड का केक है जो टी केक मैंने तैयार किया है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, इस वजह से मैं आपको ये दिखाऊं कि कितना स्पंजी और कितना सॉफ्ट है ये केक। उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ लें, मैं आपको बता दूंगी। और ये देखिए कितने सॉफ्ट बना है, और इसमें मैंने इतना ज़्यादा कोई घी भी नहीं डाला। बच्चों को खिलाएं, किसी मेहमान के लिए बनाएं तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करना आप भूल जाते हैं और शेयर करना भी भूल जाते हैं। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और एक दूसरे के काम आते रहें, किसी को कोई तकलीफ़ ना दें। अल्लाह ताला को राज़ी करना है तो बंदों को राज़ी करें, अगर बंदे राज़ी हैं तो अल्लाह ताला भी राज़ी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि मैं अपने सारे हुकूक बंदे के माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर बंदा बंदे के हुकूक माफ़ नहीं करेगा तो मैं भी वो माफ़ नहीं करूँगा। दरगुजर करें, एक दूसरे को माफ़ करें और अपनी जो है रेसिपी वो दूसरों तक शेयर करें। इसमें कोई चीज़, कोई सीक्रेट ना छुपाएं और जितना शेयर करते जाएंगे, किसी को, जैसी नई नई बच्चियां हैं जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, वो इस तरह की चीज़ें देखें, बनाएं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो है। बनाएं, अपने ससुराल वालों का, अपने घर वालों का दिल जीतें। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट जब आप करते हैं, अच्छी दुआएं देते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।